टू वन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। 9x² a माइनस 9tan² a इज इक्वल टू। भैया 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लो और 1 हो जाएगा। 9 1 जा 9 बस चलो ठीक है, कोई नहीं, अपन देखते वो तीन बच्चे कौन थे। तो तीन बच्चे थे अचिंत, अबीर एंड पर। अपन अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा इक्वल्स टू 4, देन। बहुत प्रॉफिट मिलता है। ये बताओ ना इसको ऐसे किया कैसे? अरे हाँ भाई, कोई ऐसा बंदा जिसने इसका आंसर सही से निकाला हो। देखो व्हाट आई विल डू इज, मेरे को साइन स्क्वायर तो भी ज्यादा पसंद है, आंसर दोनों से आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, कोई डाउट। मैंने कॉस स्क्वायर को ये लिख दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन, और कुछ तो बन नहीं रहा है। तो 7 sin² थीटा 3 1 जा 3 माइनस 3 sin² थीटा इक्वल्स टू 4। 7 में से 3 गए, बचा 4 sin² थीटा, और ये 4 था, 3 वहां जाएगा तो ये हो गया 1। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। ये रूट में आएगी, ये स्क्वायर वहां जाएगा तो रूट में हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। अब साइन थीटा 1/2 कब होता है, थीटा 30 पे, याद हो तुम्हें, है ना। तो अब सवाल था, 30 पे 10 की वैल्यू आती है 1/2। 10 30 कितना है, इसलिए आंसर था 1/√3। हमारे लिए इतना स्टेप किया। लॉजिक भी भैया सही है जो बोला, क्योंकि भैया देखो 10 की एक भी करेक्ट वैल्यू नहीं है इसके हाँ, अलावा। लेकिन ये हर बार किस्मत नहीं रहेगी ना, ऐसा हाँ भैया, वैल्यू कुछ भी आ सकता है, इसलिए अपन ये बोल सकते हैं। क्योंकि अगर देख एक ऑप्शन ऐसा होता है tan थीटा इक्वल्स टू √3, तब तुम हाँ निपट भैया, गए थे, क्योंकि तब तब दो भैया ऑप्शन हो जाते। ठीक है, तो चलो भाई, ठीक है। तो देखते हैं भाई, सबसे तेज किसने दिया, म्यूट कर लो। तो सबसे तेज दिया है अबीर, देन पर्व, देन अचिंत, देन मिलन, देन स्वयं। चलो बहन, बधाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इफ sec a प्लस tan a x के बराबर है, देन sec a किसके बराबर है। ओके, तो इसका आंसर था sec² - 1/2x। तो इसको अपन कैसे करेंगे भाई, है ना। देखो, नहीं मैं खुद करूंगा। यहाँ देखो, अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं sec² थीटा माइनस tan² थीटा ये होता है 1 के बराबर, ठीक है, ये मैं जानता हूँ। तो अब देखो मैं इससे क्या कर रहा हूँ, ये अगर थीटा के लिए एप्लीकेबल है, मतलब ये ए के लिए भी एप्लीकेबल है, उसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे मैं लगा दे रहा a प्लस बी और a माइनस बी। मैंने क्या लगा दी, आइडेंटिटी, a² माइनस b² जो कि होता है a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी की वैल्यू मैं जानता था, वो थी x। तो ये अब, और इससे मेरे को किसकी वैल्यू पता चल गई, sec a माइनस tan a की वैल्यू, जो कि कितनी आएगी, 1/x। इनफैक्ट मेरे को इतना टाइम वेस्ट करना भी नहीं था, अगर तुम जानते अपन ने पहले ही हाँ, अपन ये पहले ही जान चुके थे कल की क्लास के क्विज में भी, कि अगर sec a प्लस tan a x होता है तो माइनस इसका रेसिप्रोकल होता है। हाँ। मैंने तो ये 2 स्टेप स्किप कर दिए थे मन में, लेकिन तुमको बताने के लिए, प्रूफ के लिए मैंने इनको कर भी दिया। तो अब देखो, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, सॉल्व कर दो। ये 1 है, एलिमिनेशन कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो। तो tan a कैंसिल, sec a हो गया, 2 sec a इज इक्वल टू x प्लस 1/x। तो sec a कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो ये x² प्लस 1, ये 2 नीचे। तो आंसर था x² प्लस 1/2x। ठीक है, तो भाई पढ़ के आए तो भाई देखो पहुंच गए ऊपर। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। 1 माइनस cos a अपॉन sin a इज इक्वल टू। तो इसका आंसर 6 लोगों ने दिया है, दैट्स नाइस, है ना। इसका न्यूमरेटर क्या कर दूं, न्यूमरेटर 1 प्लस cos से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे। हाँ भाई, या तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, ये मैं इसलिए, हाँ इसलिए मैंने बताया कि भाई आपको ही पता रहे, रैशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर। बिल्कुल, आप साइन ए से भी कर सकते हैं, या ऊपर वाले से भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो गाइस, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बस अब खत्म सवाल। कैसे भाई, ऊपर लगा दे रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो होगा a² माइनस b², ये हो गया साइन ए। क्या भाई, ऊपर भैया 1 आ गया, नहीं ऊपर साइन आया। ऊपर नीचे दोनों से कर सकते हैं। हाँ कुछ भी भाई, तुम्हें बस ये बोलना है कि सामने वाले को जब बोलोगे कट हो गया, तो वापस क्या तुम पिछले स्टेप पे पहुंच रहे हो, हाँ पहुंच रहे, खत्म। तो मेरी मर्जी, मुझे जिससे करना हो, ठीक है। अब मुझे लाना क्या है, ओके, 1 माइनस cos² किसके बराबर है, sin² a अपॉन sin a इंटू 1 प्लस cos a। साइन कैंसिल, आंसर sin a अपॉन 1 प्लस cos a। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके पहले देख लेते हमारे टॉपर्स कौन है। तो अभीर, पर्व, अचिंत, स्वयं एंड प्रांजल, बधाई हो भाई। लास्ट क्वेश्चन फाइनली अपना आज का 5th क्वेश्चन।
द वैल्यू ऑफ दिस। ओह, ये तो अपने पिछले जन्म का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन 7 लोगों ने सही दिया, दैट्स नाइस। भैया पता भैया यही एक क्वेश्चन है जिसमें 900 ये 2 के दिन ऊपर देख ही नहीं रहे पॉइंट्स हैं। मिले हैं। दिया ही नहीं। हाँ भाई, तो हमारे विनर्स देखेंगे तो थर्ड नंबर पे है अचिंट, बधाई हो, बर्थडे गिफ्ट मिल गया। सेकंड नंबर पे है भाई हमारे पास पर्व विद 5 आउट ऑफ 5। ये फर्स्ट पे आ कौन गया पर्व के अलावा? अभी। अभी। अच्छा भैया यही बढ़िया तो भैया, मैं रिकॉर्ड चेंज करने के चक्कर में ये सोच के आया था कि एक ना एक तो सही दूंगा। मैं भी हाँ, वही बताओ सोचा। यार। तो देख लो भाई, मतलब तुमने क्या देखा कि भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, बस आप अपना गोल सेट करो और बस उसको अचीव करने के लिए मेहनत करो। तो क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग हेडिंग डालने फटाक से, स्पीड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। और अब देखो ये वाले क्वेश्चन, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा पी के बराबर, कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही? ऐसी तो क्वेश्चन आज एक आया था जिसमें सेक थीटा प्लस हाँ टेन भैया, थीटा एक्स 4 के बराबर था। हाँ है। हाँ, तो सवाल है ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ, मतलब सोचो तुम्हारा क्विज का क्वेश्चन था, अगर तुम्हारा क्विज लेट हुआ होता तो आज वो वाला क्वेश्चन तुम सही करते। क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन है कि अगर मैंने सेक प्लस टेन थीटा की वैल्यू पा के बराबर दी है, तो मैंने तुमसे बोला है कि मुझे सेक की वैल्यू निकालो, टेन की वैल्यू निकालो, साइन की वैल्यू निकालो। ऐसे मैं कुछ भी बोल सकता था, लेकिन मैंने अभी 3 की वैल्यू निकालने बोला है इन टर्म्स ऑफ पी, ऑब्वियसली। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपन करना। अभी अपन ने वाला क्वेश्चन करा, तुम क्या लिख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हैं वहां से कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? पी के बराबर। ठीक है, और अभी ये एक बार लिख लो, अच्छे से लिख लो, लेकिन अगली बार से मत लिखना यार, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो ये मेरा टाइम वेस्ट होता, तब भी मैं जानता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर आएगा, लेकिन तब भी मैंने अपना टाइम वेस्ट किया इसको करने में। ओ सॉरी, 1 पी के लिखा हूँ, ये 1 है भाई, है ना? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। यहाँ से आपने ये और a माइनस बी ए प्लस बी निकाल लिया। जैसे आपने वैल्यूज निकाली, अब आप जानते हो प्लस किसके बराबर था? पा। ये पा के बराबर था तो ये नीचे जाएगा। तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा भाई? कोई बता सकता है? जल्दी बताओ। 1 अपॉन भैया 1/3। बहुत बढ़िया। और बस अब देखो दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये छत पे लिखी है। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। बताओ अगर मैं 1 प्लस 2 करूंगा तो मेरे को सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी एज पर द क्विज क्वेश्चन, है ना? हाँ भैया। तो अगर मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बताओ किसकी वैल्यू मिलेगी मुझे? सेक थीटा से कैंसिल हो जाएगा और टेन की वैल्यू। तो लो, सेक थीटा तो मुझे ऐसे ही मिल गया और टेन थीटा मुझे ऐसे ही मिल गया। जल्दी से सभी लोग करो, और जिसका आ जाए सेक और टेन वो मुझे हाथ उठा के बता देगा। सेक के मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो अब डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सेक थीटा हो गया 2 सेक थीटा, ये ऐड कर रहा हूँ भाई दोनों इक्वेशंस को ऐड। तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल, ये हो गया p प्लस 1 अपॉन पी। किसी को डाउट है भाई तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये कैसे किया। भाई आप पूछ नहीं रहे हो आंसर? नहीं नहीं, नहीं बताओ भैया, किसी नहीं को है डाउट है? ठीक है भाई, साइन पूछेंगे भाई अपन सीधे, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने बता ही दिया था। ठीक है, तो अभी देखो इसको मैं कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम लो, तो पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी, और ये 2 नीचे आ गया। तो ये था भाई तुम्हारा इसका आंसर। लगभग सेम क्वेश्चन भाई तुम्हें आज क्विज में आया था, जिसमें पी की जगह बस एक्स था, खत्म। तो वो कुछ भी दे सकता है, ये सेक था। अभी सेम कॉन्सेप्ट देखो, मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा। सब्ट्रैक्ट चलो मैं लंबे से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कैसे करूंगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा पहली इक्वेशन लिखेंगे, माइनस दूसरी इक्वेशन, तो माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा हो गया, और ये क्या हो जाएगा? p माइनस 1 अपॉन पी। तो देखो अपन ने सब्ट्रैक्ट करे, इससे प्रॉफिट क्या मिला? सेक सेक कैंसिल, और यहाँ से मेरे को टेन की वैल्यू मिल गई। तो 2 टेन थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी। ये 2 नीचे आ गया तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। तो दिस इज माय टेन थीटा वैल्यू, सिंपल। तो जैसा मैंने सेक और टेन निकाला, ऐसे वो कुछ भी और दे सकता है। ठीक है, अब भैया कुछ भी और देगा, चलो सेक और टेन तो भैया आपने इन इक्वेशंस की मदद से निकाल लिया, हम भी समझ गए। एक बार ऐड किया तो वहां से टेन टेन कैंसिल हो गया, ठीक है, गुड। एक बार सब्ट्रैक्ट करा तो वहां से सेक सेक कैंसिल हो गया, बढ़िया है। लेकिन अब बाकी के लिए तो आपके पास इक्वेशन ही नहीं है, अब आप क्या करोगे? मतलब आपके जैसे क्वेश्चन में साइन थीटा है, वो अब आप कैसे निकालोगे? किसी के पास कोई आइडिया कि कैसे निकालूंगा भैया या मैं कुछ बताऊं नहीं? आइडिया है। हाँ तो हाँ भाई, तो अब देखो अपन अब कैसे करेंगे यार, अभी तो बन नहीं रहा है। सेक थीटा और टेन थीटा पता है मेरे को, एक काम कर रहा है, जो पता है एक बार उसको फिर से लिख देता हूँ। ये है पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, और टेन थीटा मुझे पता है वो है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, ये मैं जानता हूँ। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है? साइन निकालना है।
इसी तरह मैं साइन लेके आता पिक्चर में, तो देखो टेन थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस तो ये थीटा। तो बताओ, कॉस गायब करते नहीं बन रहा है इसमें। रुको भाई, पहले मुझे ये बताओ क्या ऐसा लिख सकता हूँ? अब कोई बोलेगा नहीं प्लीज। टेन थीटा को ऐसा लिख सकता है, साइन अपॉन कॉस? हाँ भैया, इससे क्या भैया आप क्या बताना चाह रहे हैं? देखो टेन थीटा की वैल्यू मुझे पता है, वो रिप्लेस कर दी, बहुत बढ़िया। साइन थीटा वो तो निकालना है, तो इसको तो बचा के रखो, बहुत बढ़िया। कॉस थीटा कोई मुझे बता सकता किसका उल्टा होता रेसिप्रोकल है? ऑफ सेक भैया, One सेक upon क्या है? sec. अरे One upon sec यार theta. ठीक, मतलब अगर कॉस थीटा ये इसका था रेसिप्रोकल लिख दो। हाँ, और अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा होता कॉस थीटा बताओ, तो कॉस थीटा 2 मिनट में आता, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। बताओ किसी को डाउट? उल्टा होता था। बस यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर दो, तो 2p पुट करो, और देखो पी स्क्वायर प्लस 1 नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो हो गया पी स्क्वायर प्लस 1। खत्म सवाल। अब यहाँ से क्या प्रॉफिट मिला? 2p कैंसिल, तो लो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। कितनी आई भैया? साइन थीटा की वैल्यू आई पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1, और ये बंदा नीचे चला गया, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये थी भाई आपके पास साइन थीटा की वैल्यू, सिंपल। तो देखो इस क्वेश्चन की एक प्रकार से मैंने सेक निकाल लिया, बताओ कॉस निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, पहले पूछा भी नहीं था, सेक निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, बताओ साइन निकाल लिया, इसका मतलब क्या? कोसेक भी निकाल लिया। बताओ साइन हाँ निकाल लिया, इसका भैया, मतलब कोसेक, तो लो भाई रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, तो लो भाई सभी कुछ निकाल लिया, पूछा भी नहीं था तो भी होशियारी। बताओ क्या बच गया निकालने? ये सब गोले हो गए, 1 2 3 4 5, एक कौन बच गया है? कॉट। कॉट, हाँ। और कॉट का कोई आंसर बता सकता है? कॉट किसका उल्टा होएगा भाई? रेसिप्रोकल ऑफ 10 का। भैया तो 2p अपॉन पी स्क्वायर। लो, मतलब अगर ये तुम्हें क्वेश्चन क्विज में बोलता सेक थीटा के अलावा कोई और वैल्यू बताओ, देखो तुमने इस क्वेश्चन से एक प्रकार से पूरे 6 ट्रेगो रेशियोज की वैल्यू निकाली, अब इसके अलावा क्या पूछ लेगा? चॉइस ही नहीं उसके पास। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है भाई आपका? क्वेश्चन है अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, चलो अब ये मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो और इसका आंसर मुझे बताओ। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ जो ऊपर वाला था, अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा p के बराबर है, सेम क्वेश्चन, तो फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, चलो गिव अ ट्राई। बता क्या ये फाइनल पी कॉस थीटा? स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल सही भाई, यही है भाई आपकी सही वैल्यू, जैसे पिछले क्वेश्चन की थी, बिल्कुल सही है ना। अब मैं फिर से वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। तो कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा p के बराबर है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये हो जाएगा 1 अपॉन p के बराबर। अब ये चीज कैसे है ये मैं नहीं बता रहा क्योंकि अपन ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, ठीक है। और अब एक बार आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, सॉल्व इट। पहले ऐड कर दूंगा तो उससे अच्छा मेरे को कॉस थीटा चाहिए है ना, ओके ठीक है। तो देखो अभी तो भैया कुछ तो भी करो तो कोसेक फर्क से नहीं साइन की पड़ता। वैल्यू दोनों निकलेगी। निकालना ही पड़ेगा। दोनों निकालना ही पड़ेगा। हाँ शिट, मैं मजबूर हो गया, नहीं तो थोड़ा फायदा उठाना चाह रहा था मैं। चलो ठीक है, तो एक काम करते, पहले ऐड करूंगा तो कॉट कॉट कैंसिल, तो 2 कोसेक थीटा किसके बराबर आ गया? p प्लस 1 अपॉन पी। एलसीएम लूंगा तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी, और ये 2 नीचे भेज दिया, तो भैया ये आ गया इसमें बस कोसेक टाइम थीटा की वैल्यू। लगता है, ये हाँ अबे सोमी तुम तो, एलिमिनेशन में। हाँ वही तुम दिमाग मैं थोड़ा तो सा लगाओ, डायरेक्ट तुम्हें लगता एलसीएम है। निकाल के वैल्यू लिख देता हूँ हाँ भैया। अबे सेम क्वेश्चन था बे यार ये, तुम लेकिन तब भी कराए हो। ठीक है, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। देखो मैंने कोसेक के साथ साइन भी निकाल के रख लिया, ऐसे टाइम पास के लिए, कोई पूछा भी नहीं था। अभी मैं इन दो को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कोसेक कोसेक कैंसिल होगा, इतना पक्का है। तो 2 कॉट थीटा इक्वल्स टू p माइनस 1 अपॉन p। ये देखो मैंने कितनी जल्दी किया, ऐसे तुम्हें करना था अगर तुमने पिछला क्वेश्चन अच्छे समझा होता। ये होता p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। लो भाई भैया ये कॉट जो आपने थीटा की फर्स्ट वैल्यू आ स्टेप किया गई ना, मैं ये भी नहीं करता, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ। भाई। अब इसके बाद क्या, ये तो अब मेन था। कॉट थीटा आ गया तो टेन थीटा भी निकाल लो, 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। अब सेम तो क्वेश्चन था यार, क्यों निकाल रहे हो भैया? अरे टाइम पास। अब बस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा कैसे निकालोगे? साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, दोनों की वैल्यू पता है। साइन थीटा है 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, और टेन थीटा किसके बराबर है? 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। खत्म। अब क्या होगा यहाँ भैया से? टू पी कॉट कैंसिल। से भी तो सॉल्व कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, आप कॉट से भी कर सकते थे, ठीक है, कुछ भी कर दो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो क्या होएगा भाई? अगर किसी को डाउट है भाई 2p कैंसिल और पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 है, तो भाई मैं उनको बता देता हूँ ये रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो भूलना मत। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो पहले एक स्टेप और कर लेना कि ये वाली टर्म और ये ऊपर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, और अब कैंसिल करना, तो आंसर हो गया पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। So this was your final value of cos theta. Simple. Value of one of them. अजीब सी बहुत ज्यादा हेडिंग है भाई,
ठीक है, और ये आपके इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है। आपको याद हो अपन ने एक क्वेश्चन रखा था, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, वही अपना बहुत टाइम तक चला था, और उसके बाद अपन ने आखिरी में कुछ क्वेश्चन अभी बदल दिए थे, ठीक है, जस्ट फॉर द क्विज पर्पस। अब जो अपना टॉपिक है ये लास्ट वाला, ये भी भाई आपके क्विज पर्पस के लिए हो सकता है, लेकिन मैं इसमें आपको एक प्री रिक्वेस्ट बता दूं, इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रेगो का यूज करूंगा, ठीक है, इस चैप्टर में इंट्रो टू ट्रेगो का यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलो मैन, लेकिन भैया क्या यूज है, कैसे यूज है, अभी पता चलेगा, तब सभी लोग यहाँ देखो भाई, लिखना कोई भी मत, आराम से बैठो, और तुम मुझे बताओ, अगर ये मैं तुम्हें क्वेश्चन दिया होता तो क्या तुम मुझे इसका आंसर बिना कुछ में पढ़ाए आज बता पाते? क्वेश्चन सुनो क्या है, क्वेश्चन है, अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, फाइंड ऑल अदर 6 ट्रेगो रेशियो। बताओ भाई, क्या तुम में से कोई है जो इसके आंसर्स बता सकता है? हाँ भैया, है ना, तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करो भैया और मैं इसका भी आंसर बता निकालो। सकता हाँ भाई, तुमको टाइम दे रहा, कोई नहीं, टाइम दे रहा हूँ मैं। फाइंड ऑल द 6 नहीं, इनफैक्ट मुझे लिखना चाहिए फाइंड ऑल द अदर 5 रेशियोज, एक तो मैंने ही दे दिया। तो तुम एक काम करो, जल्दी से सभी निकाल के बैठो, और फिर अपन देखते हैं भाई इसका एक और तरीका से पूछेंगे। प्रांजल, कॉस थीटा कितना आया भाई? भैया 4/5। 4/5, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो मिलन तुम बता दो भाई, सेक थीटा कितना आया है? कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं भाई, बनेगा बनेगा, कोई दिक्कत कॉस हो नहीं गया, है। ठीक है। टेन थीटा, चलो अक्षत बताओ भाई, टेन थीटा कितना होता है? भैया 3/4। 3/4, वाह। और कॉट थीटा, चलो अबीर तुम बता दो कितना होता है भाई? भैया 4/3। बहुत बढ़िया, देखो ये अपने अच्छे दिन थे, याद है चैप्टर के? हाँ बड़े भैया, अच्छे। जिंदगी के वो ये भैया, दिन golden क्या days। दिन थे Satisfaction ओ। वाले। गोल्डन डेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसके अभी सभी लोग यहाँ देखना, कोई भी लिखना मत। यहाँ देखो, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हें पता है 1 के बराबर होता है? बताओ भाई। और यहाँ से तुम जानते हो साइन थीटा की वैल्यू भी तुम्हें पता है, तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू इस आइडेंटिटी की मदद से नहीं निकाल सकता मैं जल्दी से? तो मैं निकाल कैसे सकते हो। निकालूंगा? तो मैं कैसे निकालूंगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, ये बंदा वहां जाएगा, और बताओ स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9, 5 का स्क्वायर 25, 25, बताओ 25 में से 9 गए, कितना बचा? 16, 16/25। अब ये स्क्वायर आया, तो बताओ रूट जाके कितना हो जाएगा? 4/5। 12.5। ये देखो 4/5। सेम आंसर आया। ऐसे नहीं निकालना है, मतलब डिफिकल्ट है। बताओ भाई, सेम तरीके से आंसर आ गया भाई। और एक बार साइन आ गया तो तुम्हें पता है कोसेक तो वैसी पिक्चर में क्लियर है, और ऐसी कॉस आ गया तो सेक भी क्लियर है। लो भाई, तो इतना सिंपल एक लाइन में आप कॉस थीटा निकाल लिए, बताओ भाई। भैया ये नहीं है सिंपल भैया, इससे सिंपल वो है कि दिमागी में वैल्यू आ जाती है। आइडेंटिटी का यूज करा, क्यों ना मैं दूसरी आइडेंटिटी को भी यूज कर Sec square दूं? theta minus 10 square theta। हाँ वो कर लो, तो वहां से 10 आ जाएगा, ये कर लो तो कॉट आ जाएगा, कहीं से भी कुछ भी निकाल लो आंसर, फिर वो रेसिप्रोकल। कोसेक किससे निकालूंगा? कोसेक होता है भाई साइन का उल्टा, तो 5/3 है ना भाई, तो इसको तुम क्या लिख दोगे? 5/3 का होल स्क्वायर। किसी को डाउट? क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो लो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। मैंने ज्यादा लंबा किया है, तो आप इसको ले आओ, तो 25/9 माइनस 1, बताओ 25 में से 9 गए, कितना बचा भाई? 25 में से 9 गए 16। भैया अपन को सेक की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू पता है, तो कॉट में ऐसे करके भी कर सकते हैं। रुक जा भाई, कंप्लीट तो करने दे। हाँ भाई, तो अपने पास कितनी आ गई भाई? कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई भाई? 4/3। हाँ 16/9, और 16/9 किसके बराबर है भाई? कॉट थीटा 4/3। तो देख लो भाई, कॉट थीटा 4/3, और एक बार कॉट आ गया तो वहां से 10 आ गया 3/4। भैया मुझे डाउट है, मैसेज पढ़ा करो भैया। भैया जैसे अपन को पता है हाँ साइन की वैल्यू क्या है, अपन को पता है हाँ। कॉस की वैल्यू क्या है, तो अपन हाँ। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करके कर सकते हैं कि नहीं कॉट के लिए? कॉस, बिल्कुल सही यार, कॉस थीटा। इसने बोला भैया ये दो पता था, तो ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? 10 के लिए आपको पता है, सिंपल कर दो, अपॉन अपॉन रख आज दो। 5 कट हो गया भाई। 5 कट 3/4। भैया ये तो भैया अपन ने स्टार्टिंग में सीखा था ना, ये वाला भाई जो यहाँ पर आ रहा है। भाई ये तो स्टार्टिंग, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं कर सकते हैं? कर सकते ना भाई, देखना आंसर सेम वही तो पूछ रहा हूँ, यहाँ कर सकते हैं ना? हाँ वो बस ये पूछ रहा है कर सकते हैं कि नहीं। भाई क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो भाई, मतलब सोचो कितने तरीके पता चल गए। एक तो वो कचरा सा ट्राइंगल वाले तरीके से, ठीक है। दूसरा भाई आइडेंटिटीज लगा के कर सकते हो जल्दी। और फिर आप ये जैसे ये बोला था कॉट की वैल्यू बताओ, देखो 10 की वैल्यू, एक बार 10 आ गया 3/4, तो वहां से उल्टा कॉट डायरेक्ट आ जाता। खत्म।
क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल्स टू 12/5, तो वैल्यू निकाल लो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू। बस हाथ पहले से ऊपर मत करना, अगर आ जाए आंसर फिर बोलना। भैया मैं तो आ ट्रायंगल रहा के तरीके से साइन थीटा निकाल लिया। अच्छा, मतलब ये थोड़ी 12 पुराने वाले तरीके में, तो 12 ये था upon p 13। अपॉन b, तो 12/5, तो ये 13 आ गया। तो बस बहुत ही सिंपल था ये, इससे करना। तो साइन किसका होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 12/13, और ऐसे यहाँ पे 12/13, तो बस 13 नीचे से कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 13 प्लस 12, नीचे आ गया 13 माइनस 12, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 25। तो सही आंसर था 25/x। tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। tan थीटा भैया क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना नीचे वाला? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3। tan थीटा 1/√7 के बराबर है, 1/√7, तो इसकी वैल्यू निकालो। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। चलो मैं दोनों क्वेश्चन करूँ, गिव अ ट्राई, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। चलो भाई, अभी पार्व से पूछेंगे, पार्व तुम्हारा क्या आ रहा है भाई? इसका भैया फर्स्ट वाले का ही भैया ना, 4। 4 इज द Correct. राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, भैया सेकंड वाले का square आंसर नहीं करा। हल्ला नहीं। सेकंड वाले का आंसर भाई मिलन, तुम मिलन बोला ही नहीं पाता, रहने दो। सर तुम बताओ भाई। -3/4 गलत। हाँ भाई, अभी बताएगा स्वयं, भैया बता भाई। भैया 3/4। क्या? 3/4, 3/4। 3/4, ओके भाई, तो 3/4 इज द राइट आंसर, है ना भाई? तो ये थे भाई दोनों भैया आंसर फर्स्ट सही। वाले में भैया डाउट है। 4 ये पहला वाला क्वेश्चन में कर दे रहा क्योंकि इनका आया नहीं है। तो भाई अपन ट्राइंगल वाले से ही कर लेते हैं, सिंपल है। तो साइन थीटा आपका 3/5 है, 3/x, भैया 25 - 3, तो ये हो गया 4 25 - 9। बस। तो अब tan थीटा कितना होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 प्लस sec थीटा कितना होता है? होता है cos का उल्टा, cos होता था बेस अपॉन हाइपो, तो 4/5, तो ये कितना हो जाएगा? 5/4 का होल स्क्वायर। ये तो मेरा भी आया। 4 आंसर, 5 + 3 8, 4 2 8, 2 का स्क्वायर। कुछ भी नहीं है, cot थीटा दिया है, p/h, b/, जो भी लगाना लगाओ, अपने हिसाब से ट्राइंगल बनाओ, अननोन साइड निकालो, साइन कॉस की वैल्यूज पुट कर दो, आंसर निकाल दो जल्दी से। अपन ज्यादा टाइम नहीं देंगे तुमको मिलेंगे 2 मिनट्स, है ना? भैया तो Okay फिर भाई। सुनो भैया, फिर तो भैया 225/64। 225/64 इज द राइट आंसर, बिल्कुल हाँ सही भैया। भाई। तो यहाँ देखो 225/64, अबीर कैन यू हेल्प, क्या किया तुमने? बस एक ओवरव्यू बता दो। भैया सिर्फ वैल्यू पुट की भैया, जैसे साइन आएगा 8/17, हाँ ठीक है, साइन कितना आएगा भाई? 8/17, और कॉस कितना आएगा? भैया 15/17। 15/7 है ना? हाँ 17, ओके ओके ब्रो, हाँ हाइपोटेन्यूस ऑब्वियसली। हाँ भाई, और बस अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी और आपका आंसर था। कोई डाउट किसी को? भैया किसी सुनो ने तो इसके भैया, अलावा करा है तो बता। अपना साइन और कॉस तो आ गया, ठीक है, साइन और कॉस निकाल लिया, इतनी बिग बिग वैल्यूज आई, फिर तुमने यहाँ पुट करा, कैलकुलेशन करी, टाइम वेस्ट। तुम्हें क्या लगता है किसी एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट तुमसे कराएंगे क्वेश्चन? नहीं, नहीं। मतलब कुछ ना कुछ उसमें थी चीज जो तुम्हें दिखी नहीं, और अब देखो तुम्हें दिखेगी कैसे। बताओ, क्या इन दोनों टर्म के पास 2 है? 2 कॉमन ले सकता कॉमन हूं, है। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस साइन थीटा। किसी को डाउट? अब ये 1 हो जाए, ये कॉस हो रुको, जाएगा। हल्ला नहीं। सेम कहानी, यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2 कॉमन, और ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। किसी को यहाँ तक में डाउट? हाँ भाई, अब देखो इसका क्या करूंगा, 2 2 कैंसिल, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो ऊपर लगा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे लगा दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तुम्हें पता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, Sin आइडेंटिटी square तुम जानते theta। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन साइन तुम जानते हो ये होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली क्योंकि ये भी स्क्वायर तो होगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू दी गई थी 15/8, तो बस इसका स्क्वायर करना था। हाँ भैया ये वाला तरीका मैंने किया था। हाँ भाई, गुड भाई, तो ये था भाई आपका सही तरीका।